गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम जा रहे हैं अपनी नई वाली बुलेट की फर्स्ट सर्विस कराने के लिए। तो जो हमारी लेटेस्ट वाली बुलेट है, रॉयल एनफील्ड बुलेट 2023 मरून कलर। आई होप आपने मेरे चैनल पे उसके वीडियोस देखे होंगे। तो वो ऑलमोस्ट चल चुकी है 500 किलोमीटर। तो बस अभी हम निकल रहे हैं, नीचे चलते हैं, बाइक को वार्म अप वगैरह करते हैं, फिर साथ साथ आपको सर्विस सेंटर लेके चलते हैं और बताते हैं डिटेल्स की फर्स्ट सर्विस में क्या क्या करते हैं वो लोग, क्या क्या चेंजेस होते हैं ऑयल वगैरह या फिल्टर्स वगैरह, और कितनी कॉस्ट वगैरह आई है और कितना मुझे इसमें पूरे प्रोसीजर में टाइम लगा है। राइट में सो गाइज फाइनली हम लोग सर्विस सेंटर पहुंच गए। ये है केस का सर्विस सेंटर जो मेरे घर के पास है। अंदर जाके अटेंडेंट बाइक की डिटेल्स वगैरह ले लेता है और यहाँ पे ना ये शेड्यूल लिखा हुआ था सर्विस का। आई नो ये काफ़ी लोगों का डाउट रहता है। 650 और 350 आपकी जो भी बाइक है, आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके अपनी बाइक का शेड्यूल अच्छे से जान सकते हैं। तो हमने यहाँ पे बाइक की एंट्री वगैरह कर दी है और साथ में मैंने भाई को बोला कि भाई मुझे अपने व्यूअर्स के लिए व्लॉग रिकॉर्ड करना है, तो उसने मुझे अलाउ कर दिया है, थैंक्स टू हिम। और ऊपर जब हम जाते तो ये ना थोड़ा एक वेटिंग लाउंज होता है, तो आपको कभी भी अपनी बाइक के लिए कोई एक्सेसरीज़ वगैरह लेनी है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। मैंने अपनी इंटरसेप्टर का रियर वाला अलॉय यहीं से लिया था, सर्विस सेंटर से ही, यहीं से लेके मैंने यहीं पे फिट करवाया था। तो यहाँ पे जितने भी हेलमेट्स वगैरह के ऑप्शंस हैं, इसका भी चार्ट लगा होता है। अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं अगेन आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। और ये है अंदर से वेटिंग लाउंज। तो जब तक हमारी बाइक का जो बे है जहाँ पे एक्चुअली बाइक की सर्विस होनी है वो असाइन नहीं हो जाता है बे, तब तक हम यहाँ पे आराम से वेटिंग वगैरह कर सकते हैं। फिर जैसे ही एक बे फ्री हो जाएगा ये लोग हमें नीचे से कॉल कर लेंगे। और यहाँ पे कुछ लेबर चार्जेस की डिटेल भी थी। क्लासिक, बुलेट, थंडरबर्ड जितना भी है उसका कुछ लेबर चार्जेस या जो भी पार्ट रिप्लेसमेंट वगैरह का कुछ आइडिया है। तो अगर आप ये भी डिटेल देखना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसको देख सकते हैं। सो गाइज यहाँ पे हमारी बाइक फाइनली बे पे चढ़ चुकी है और जो सर्विस रिप्रेजेंटेटिव है वो साइन हो चुका है। सो फ्रेंड्स इन्होंने सीट हटा दी है बाइक की और फर्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं कि ये जो पुराना इंजन ऑयल है, जो भी वॉर्न आउट इंजन ऑयल है, उसको रिमूव कर रहे हैं। बिकॉज यूजुअली जब भी आप कोई नई व्हीकल लेते हो तो 500 किलोमीटर्स पे उसका जो इंजन ऑयल होता है वो चेंज कर दिया जाता है। बिकॉज जब ये नए पार्ट्स होते हैं तो इंजन ऑयल ज़्यादा बर्न होता है और उस कारण से इसको 500 में चेंज करना पड़ता है। नेक्स्ट स्टेप में ये जो है फ्यूल टैंक को रिमूव करते हैं। बिकॉज जब आपका 500 किलोमीटर्स का लॉक इन पीरियड कंप्लीट हो जाता है नई व्हीकल लेने के बाद, तो जब भी आप फर्स्ट सर्विस कराते हैं तो ये थोड़ा बहुत ना इसमें इंजन में टैपेट्स वगैरह की एडजस्टमेंट करते हैं। तो जो भी थोड़ा बहुत टैपेट का साउंड वगैरह होता है उसको अकॉर्डिंगली ट्यून करते हैं, फाइन ट्यून करते हैं कि जब इनिशियल वेयर आउट के बाद एक नॉर्मल जो टैपेट का साउंड होना चाहिए उस लेवल पे लाने के लिए इसको एडजस्ट करते हैं।
सो गाइस थर्ड स्टेप में एयर फिल्टर को बाहर निकाल रहे हैं बिकॉज हवा मार के उसको क्लीन कर देंगे। तो जो भी आपका स्टॉक एयर फिल्टर होता है उसको आपको हर सर्विस पे लाइक 500 पे हो गया, फिर 5000, 10,000 ऐसे पे हर एक बार आपको या तो क्लीन करवा सकते हो आप उसको, या आप उसको चेंज कराना ही पड़ता है। लेकिन अगर आप कोई भी परफॉर्मेंस एयर फिल्टर लगा लेते हो, जैसे मैंने अपनी इंटरसेप्टर में BMC का लगाया, तो उसमें क्या होता है कि आप वन टाइम परचेज करते हो तो आपको एयर फिल्टर हर सर्विस पे या हर 5000 पे चेंज नहीं कराना पड़ता। उसका एक क्लीनर लिक्विड आता है मार्केट में, आप मैनुअली उसको खुद ही लेके क्लीन कर सकते हो, तो बार बार आपको एयर फिल्टर चेंज नहीं करना पड़ेगा। प्लस आफ्टर मार्केट वाले से काफ़ी ज़्यादा अच्छा बूस्ट मिलता है एयर इनटेक को, इंजन को। तो उससे आपकी बाइक की ओवरऑल परफॉर्मेंस, पिकअप और जो इनिशियल टॉर्क वगैरह है, इनिशियल रेंज, मिड रेंज, एड रेंज, सारा कुछ काफ़ी इंप्रूव हो जाती है अगर आप कोई परफॉर्मेंस एयर फिल्टर लगाते हो। और साथ में अगर परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट लगा लेते हो तो भाई साहब बल्ले बल्ले हो जाते हैं, बिकॉज वो बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है किसी भी बाइक को थोड़ा अप स्केल करने के लिए। और गाइस एक चीज़ मैं अपने व्यूअर्स को सजेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी आप कभी अपनी बाइक होती है, चाहे वो नई है या पुरानी है, तो उसमें कभी भी लो क्वालिटी का एग्जॉस्ट मत लगाइए, बिकॉज उसमें आपके इंजन पे काफ़ी इम्पैक्ट आता है और वो ओवर ही लाउड होते हैं, मतलब काफ़ी कर्कश साउंड करते हैं। लाइक पंजाब ढोल की लगा देते हैं या कोई सी भी लगा देते हैं। तो वो लगाने से अच्छा मैं सजेस्ट करूँगा आप इंदौरी एग्जॉस्ट लगाओ। एक तो उसकी साउंड जो होती है वो रेट्रो साउंड होती है, स्वीट साउंड होती है, दुख दुख उसमें भी आ जाती है और इंजन पे उतना इम्पैक्ट नहीं होता है क्योंकि वो प्योरली फ्री फ्लो नहीं होता है, तो इंजन को ध्यान में रख के ही बनाया जाता है। तो अपनी बाइक हम इतना मतलब एक्सपेंसिव लेते हैं, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख की बाइक लेते हैं, उसमें 500 हज़ार रुपये का एग्जॉस्ट लगाने का कोई मतलब नहीं है। आप जब भी लगाएं अच्छे वाले ही लगाएं, नहीं तो ना ही लगाएं। और नेक्स्ट स्टेप में अब ये जो हेडर होता है उसका कवर रिमूव कर रहे हैं, बिकॉज अंदर कुछ टैपेट्स वगैरह के एडजस्टमेंट्स करनी होती है। ये क्या चीज़ है? ऑयल फिल्टर है, ऑयल फिल्टर। ठीक है। और ये हेड पैकिंग है इसकी। ठीक है। नीचे की ऑयल नट गिरी है। एडजस्ट करने वाला। टॉप पे लाना है इसको पहले टॉप पे मिला के विंडो बीचों बीच होनी चाहिए, तब इसकी क्या कर सकते। अच्छा। तो गाइस टैपेट के एडजस्टमेंट के बाद जो हेड सिलेंडर का ऊपर का कवर होता है, इसमें ये पैकिंग अप्लाई करते हैं और वापस उसको हेड सिलेंडर को फिट कर देते हैं इसमें। तो ये 4 स्क्रूज ऊपर से करके राइट में, यहाँ पे लेफ्ट में 2 स्क्रूज यहाँ से टाइट कर देते हैं और उसके बाद इसकी क्लीनिंग वगैरह करके इसको अच्छे से सील पैक कर देते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा स्टेप है वो है फ्यूल टैंक को वापस फिट करना। तो ये जो बेसिकली ये स्टेप मैंडेटरी होता है इसलिए कि जब फ्यूल टैंक रिमूव करते हैं तभी जो हेड सिलेंडर होता है उसके स्क्रूज वगैरह लूज़ करके उसको ओपन करते हैं, उसकी क्लीनिंग करते हैं या टैपेट एडजस्टमेंट्स करते हैं। तो यूजुअली जब भी आप कभी अपनी सर्विस कराना चाहोगे आप देखोगे ये स्टेप अक्सर ये लोग फॉलो करते हैं, इसमें टैग रिमूवल और टैपेट क्लीनिंग वगैरह इन्वॉल्व होता है। एक मग्गा तेल आ चुका है।
सो गाइस बाइक की सारी सर्विस वगैरह कंप्लीट हो चुकी है। आपने देखा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप इसमें सारा काम हो चुका है। एंड लेवल चेक्स हो चुके हैं, इंजन ऑयल का मीटर, इलेक्ट्रिकल, सब कुछ इन्होंने चेक कर लिया। अब यहाँ से बाइक को बाहर लेके जाएंगे बिकॉज अब इसकी ड्राई क्लीनिंग होगी। तो जैसे आपको पता है कि जो पहले वाली वाटर वाली वॉश होती थी वो तो गवर्नमेंट ने बैन कर दी है, तो अब यहाँ पे इसको ड्राई क्लीनिंग ही करेंगे जिसमें पानी का यूज़ मिनिमलिस्ट ही रहता है। सो गाइस बाइक की सर्विस वगैरह सब अच्छे से हो गया। आपने देखा कि सारी यहाँ पे ड्राई वॉश वगैरह हो गया। ड्राई वॉश में थोड़ा टाइम सेविंग भी होती है और वाटर सेविंग भी होती है, तो ये लोग पॉलिश मार के उसको जल्दी से क्लीन कर देते हैं। लेकिन जब हमने अभी चेन ल्यूब कराई थी उससे जो रियर स्पोक है वो थोड़ा सा गंदा हो गया, तो ये मैं घर जाके ही डिटेल में इसको साफ़ करूँगा अच्छे से। अब घर निकलने से पहले हम एक फटाफट से एक राइड लेके चेक कर लेते हैं कि अपनी सर्विस में कोई इशू तो नहीं है। और मैं 4 मेन चीज़ें हमेशा चेक करता हूँ कि एक तो क्लच का जो प्ले है वो अच्छा होना चाहिए, गियर शिफ्टिंग में थोड़ा भी गियर की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, और जो आरपीएम की वायर है तो वो टाइट नहीं होना चाहिए कि मतलब एकदम झटके से रेस ना लगे, तो एक स्मूथ फ्लो होना चाहिए उसका। तो कैसे अगर मैं बात करूँ तो ये फर्स्ट सर्विस मुझे पड़ी है 1632 रुपये की। फिर वहाँ से निकल के अभी हम आ गए केस के शोरूम पे। इनकी जितनी भी बाइक्स है उसकी ओवरऑल कलेक्शन यहाँ पे पड़ी हुई है। ये सारी नई बाइक्स हैं, तो जैसे जैसे इनका डिलीवरी का टाइम होता है तो इसको क्लीन वगैरह करके वहाँ शोरूम के सामने खड़े कर देते हैं। तो आई थिंक आज ये ब्लैक वाली सुपर मीटियोर की डिलीवरी है। और हम यहाँ पे क्यों आए, क्योंकि आपको याद होगा डिलीवरी के टाइम पे मैंने नंबर प्लेट का पीछे का कवर लिया था, तो वो मेरा यहाँ पे टूट गया है, तो मैं वो परचेज़ करने के लिए आया हूँ। तो शोरूम के अंदर जाके जब मैं बिल कराने गया तो मुझे देखिए बहुत ही खूबसूरत मीटियोर 350 का न्यू कलर, भाई बहुत ही अच्छा कलर है, रेट्रो लुक है, बहुत सही लगा मुझे इसका ओवरऑल स्पेक। और साथ में यहाँ पे ये खड़ी हुई थी ये बुलेट का टॉप मॉडल। अगर किसी को भी आई थिंक बुलेट टॉप मॉडल के बीच में कन्फ्यूजन है मेरे वाले मॉडल से, तो यहाँ पे देखो मेन डिफरेंस जो है वो पेंट का ही है, अदरवाइज़ जो डिस्क ब्रेक वगैरह है वो तो दोनों में ही है। तो इसमें क्या है, बीच में ग्लॉसी आ जाता है और साइड में मैट लुक आ जाती है। अपने देखो ये वाला जो लेटेस्ट बुलेट है उसका बेस मॉडल है, तो इसमें देखोगे ना तो इसमें पीछे जो है डिस्क ब्रेक नहीं है,